नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुभुज एवं उनके कोण। इससे पहले हम आपका क्या क्या पढ़ चुके हैं, रेखा एवं कोण पढ़ चुके हैं, और हमने आपका ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़ चुके हैं, सर्किल पढ़ चुके हैं, और ये आज हमारा लास्ट पार्ट है पॉलीगन्स। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा। इससे पहले हमने लाइन और एंगल देखा है, लाइन एंड एंगल, और आपका ट्रायंगल देखा था, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, और आपका सर्किल देख चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें आप वीडियो में जा करके देख सकते हो। ठीक है, मैं इनकी लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, आप देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगन एंड देयर एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो पॉलीगन, पॉलीगन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहुभुज। पॉलीगन बहुभुज, बहुभुज से अर्थ है जिसकी कई सारी भुजाएं हैं। बहु मतलब बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं, यानी ये क्या होता है, एन साइडेड क्लोज फिगर होता है, यानी कि जिसकी कितनी भुजाएं होती हैं, एन आकृतियों, यानी एन भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। जहाँ पर एन का मान क्या होता है, 3 या 3 से अधिक होता है। ठीक है, पॉलीगन, पॉलीगन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे देखो, एक तो होता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है आपका कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स को कहते हैं हम उत्तल, और इसे कहते हैं हम अवतल पॉलीगन, यानी अवतल बहुभुज। तो जो हम पढ़ते हैं वो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, केवल उत्तल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे, यही हमारे सिलेबस में आता है। ठीक है, तो जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगन होता क्या है, जैसे कोई भी ऐसी बंद आकृति जिसके सभी कोणों का योग हमेशा 180 से कम होता है, तो वो आपका उत्तल पॉलीगन कहलाता है। यानी कौन सा कहलाता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। जबकि किसी भी बहुभुज के यानी कोई भी एक कोण ऐसा हो जिसका 180 से बड़ा हो, यानी किससे हो, 180 से अधिक होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अवतल पॉलीगन कहलाता है, यानी अवतल बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो हम जो इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो किसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे देखते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यानी कि सभी अंतःकोणों का योग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 इंटू 90। जैसे कोई भी बहुभुज हो, जैसे मान के चलो आपका ये ट्रायंगल है, इसके हमें सभी तीनों अंतःकोणों का योग निकालना हो, यानी सभी अंतःकोणों का योग निकालेंगे तो हम इसमें रख करके निकाल सकते हैं। जैसे n का मान यहाँ पे क्या रख दें, 3 रख देंगे, तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 2 इंटू 3 6 माइनस के 4 2 इंटू 90 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम किससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपका चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कोई सा भी हो, सभी अंतःकोणों का योग हम किससे निकाल सकते हैं, 2n-4 इंटू 90 से। सभी बाकोणों का योग कैसे निकालेंगे, तो ये हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे कोई सा भी फिगर हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, किसी का भी, सबके लिए हमेशा कितना रहता है, 360 डिग्री ऑलवेज हमेशा रहता है, यानी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये आपका त्रिभुज है, इसके हमें सभी बाकोणों का योग निकालना है, यानी कि इन सब का निकालना है, ये वाला कोण, ये और ये कोण, इन तीनों का योग हमेशा कितना रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। चाहे आपका चतुर्भुज हो इस तरीके से, चाहे पंचभुज हो, सबका यही रहेगा। नेक्स्ट है आपका ईच इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का मान कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है, यानी कि प्रत्येक आंतरिक कोण प्लस बाकोण। जैसे ये देखो, ये आंतरिक कोण हो और इसे अगर हम लेंगे तो इसका मान कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। जैसे ये वाला है, इसका अगर हम ये वाला कोण और ये कोण का मान लेंगे तो कितना रहेगा, 180, क्योंकि ये आपकी क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n-3/2। जैसे देखो आपका कोई चतुर्भुज है, इसमें मैं निकालनी विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, डायगोनल कितने होंगे, तो डायगोनल के लिए हम क्या लगाते हैं, n-3/2। तो n की जगह हम कितना रखेंगे, 4 इंटू 4-3 1/2। तो 2 से 2, ये कितना आ गया आपका, 2 आ जाएंगे। यानी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं आपके, 2 विकर्ण होते हैं। जैसे ये 2 विकर्ण हो गए। ऐसे अगर हम त्रिभुज में लगाएंगे तो त्रिभुज में नहीं आएगा, क्योंकि n3-3 0 हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज के अंदर आपका कोई भी विकर्ण नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम पंचभुज की बात करें तो कितने होंगे, तो यहाँ पे 5 इंटू 5-3 यानी 2/2। तो पंचभुज के अंदर कितने विकर्ण होंगे आपके, 5 विकर्ण होंगे। कितने होंगे, 5। ठीक है, क्लियर हुआ। हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, सभी अंतःकोणों का अगर हमें निकालना हो योग तो 2n-4 इंटू 90, और अगर आपका सभी बाकोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है।
अंत्यकोण प्लस बाकोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर हमें विकर्णों की संख्या निकालनी होगी तो हम क्या लगाएंगे n-3/2 लगाते हैं। अब देखते हैं हम रेगुलर पॉलीगन के लिए, यानी रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, समबहुभुज होता है, यानी जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो, समान हो, समबहुभुज। जैसे ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर इक्वल, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे इसके अंदर कौन सा आता है, देखो समबाहु त्रिभुज आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, ऐसे ही करके आएंगे, ठीक है। तो अगर जैसे त्रिभुज की बात करें तो उसके तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों कोण बराबर होते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक अगर अंत्य कोण निकालना हो तो हम क्या करेंगे 2n-4 × 90 अपॉन n और आ जाएगा, क्या n से भाग दे देंगे। h से ही अगर प्रत्येक इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि जैसे कोई भी, जैसे ये देखो त्रिभुज है तो इसका ये तो रहा आपका अंत्यकोण और ये रहा बाकोण, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना रहेगा 180 डिग्री। प्रत्येक बाकोण कितना रहेगा, अगर इसके हम प्रत्येक बाकोण की बात करें, जैसे हमें केवल एक का निकालना है तो कितना आएगा 360/n, और सभी का बात करें तो कितने होंगे 360 रहता है, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड कितनी होती है n यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ साइड, यानी कि भुजाओं की संख्या। क्लियर हुआ, समझिए। बहुभुज क्या बताया था मैंने आपको, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति बहुभुज कहलाती है। जैसे त्रिभुज है, पंचभुज है, षटभुज है, अष्टभुज है, ये सब आपकी क्या है, पॉलीगन है। अगर हम समबहुभुज की बात करें, रेगुलर पॉलीगन, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, बराबर माप की भुजाओं से निर्मित बहुभुज क्या कहलाता है, समबहुज कहलाता है। जैसे आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समषटभुज है, सम अष्टभुज है इत्यादि। क्लियर हुआ। यानी जैसे देखो ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है हमें इस तरीके से, ठीक है, ये भी आपका बहुभुज कहलाएगा, और एक हमें इस तरीके से दिया हुआ है, यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान है। तो जो ये वाला त्रिभुज है ये तो आपका कहलाएगा समबहुभुज, और ये केवल कहलाएगा बहुभुज, ठीक है। अब देखते हैं बहुभुज के कोण। ये मैंने अभी बताए थे आपको, किसी बहुभुज में 2 प्रकार के कोण होते हैं। कौन कौन से कोण होते हैं, एक होता है आपका अंत्यकोण और एक होता है बाकोण। जैसे हम त्रिभुज से समझते हैं, जैसे ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, तो ये कोण कौन से हैं, अंत्यकोण कहलाएंगे। कैसे कोण कहलाएंगे, अंत्यकोण। अगर इसी रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे तो ये आपका कौन सा कोण कहलाता है, बाकोण कहलाता है। बहुभुज की 2 संलग्न भुजाओं के बीच का अंत्यकोण कहलाता है, जबकि एक भुजा और उसके संलग्न भुजा को आगे बढ़ाने पर बनी रेखा का कोण बाकोण कहलाता है। यानी ये वाला कोण कौन सा कहलाता है, बाकोण, और इन्हें हम क्या कहते हैं, अंत्यकोण कहते हैं। जैसे इन चित्रों के माध्यम से समझिए, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ये अंत्यकोण है, ये भी अंत्यकोण है और ये भी अंत्यकोण है। ये कौन सा कोण हो गया, बाकोण हो गया, यानी इस रेखा को हमने आगे बढ़ा दिया तो बाकोण हो गया, ये बाकोण हो गया। ऐसे चतुर्भुज में देखो ये सब जो अंदर के साइड है वो सब आपके कैसे कोण है, अंत्यकोण है, और जो बाहर की ओर है भुजाओं को बढ़ाने पर तो वो क्या कहलाता है, आपके बाकोण कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ये सब, जैसे बहुभुज में भुजाओं की संख्या अगर n हो, यानी n भुजाओं हो, तो सभी अंत्यकोणों का योग कैसे निकालते हैं, 2n-4 × 90। समबहुभुज में निकालना हो, प्रत्येक अंत्यकोण निकालना हो तो 2n-4 × 90/n लगाते हैं। बहुभुज के सभी बाकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। समबहुभुज का एक कोण निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बाकोण 360/n। देखो ये तो सभी का है, यानी जैसे कोई ये चतुर्भुज है या त्रिभुज है, सभी का कितना रहता है, बाकोणों का योग 360। अगर हमें प्रत्येक का निकालना हो तो कितने आएगा, 360/n। यानी ये चतुर्भुज होगा तो हमारा कितना आएगा, 90 आएगा प्रत्येक बाकोण, और अगर आपका ट्रायंगल है तो कितना आएगा, 360/n, यानी 120 डिग्री आएगा। क्लियर हुआ। जैसे देखो इसे ऐसे समझते, जैसे ये कोण कितने का होगा, 90 का, 90 के हो गए, तो जो इसका ये वाला कोण भी होगा वो कितने का होगा, 90 का होगा। ऐसे ही अगर ये त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में ये कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का। क्लियर। बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर अंत्यकोणों की संख्या बराबर बाकोणों की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी कोई सा भी बहुभुज हो, जितने उसमें बाकोण होंगे उतनी ही उसमें भुजाएं होंगी, उतने ही आपके अंत्यकोण होंगे, ठीक है। बहुभुज में संलग्न अंत्यकोण प्लस बाकोण का योग कितना रहता है, 180 डिग्री, अर्थात अंत्यकोण प्लस बाकोण कितना, 180। अभी मैंने बताया था। किसी बहुभुज के सभी बाकोणों का योग कितना रहता है, हमेशा 360 डिग्री रहता है। क्लियर हुआ। जैसे क्वेश्चन है हमारा पहला कि निम्नलिखित बहुभुजों के अंत्यकोणों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के अंत्यकोणों का योग क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2n-4 × 90। कितना होता है, 2n-4 × 90। तो त्रिभुज के लिए आपका क्या हो जाएगा, n की जगह हम कितना रखेंगे, 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में तो 3 रखेंगे, 3 × 2 6, 6 - 4, यानी 2 × 90, तो कितना आ जाएगा
180 डिग्री। चतुर्भुज के लिए अगर रखेंगे तो n की जगह हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस के 4 इंटू 90, यानी 4 इंटू 4, 4 इंटू 90 कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। पंचभुज के लिए रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, n की जगह हम कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो अब इसमें रखो 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया तो 6, 6 इंटू 90 540। पंचभुज में कितना होता है, सभी कोणों का योग 540 डिग्री। षटभुज में अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, यानी 6 भुजाएं होती हैं षटभुज में, तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया तो 8 और 8 नम 72, कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। अगर हम अष्टभुज की बात करें तो कितना हो जाएगा, अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 8, 8 दूनी 16, 16 में से 4 गया तो 12, 12 निम्न 108, यानी 1080, 1080। क्लियर हुआ। त्रिभुज में सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चतुर्भुज में 360 डिग्री। पंचभुज में 540 डिग्री। षटभुज में 720 डिग्री और अष्टभुज में 1080 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण और बाकोण का में 3:2 का अनुपात है। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। समबाहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण और बाकोण का अनुपात दिया हुआ है, यानी अगर हम अंत्यकोण माने तो कितना हो जाएगा 3x और बाकोण हुआ तो कितना होगा 2x। ये हमें अनुपात दिया हुआ है और हमें एक चीज पता है कि अंत्यकोण प्लस बाकोण कितना रहता है, 180 मान होता है। क्या होता है, अंत्यकोण प्लस बाकोण। अभी मैंने बताया था आपको अंत्यकोण प्लस बाकोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x यानी 5x। 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 से 3 15 बचे 3 5 का 30, यानी कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री। तो यहाँ से जो आपका अंत्यकोण है वो कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा और जो बाकोण है वो कितना हो जाएगा 72 डिग्री। हमें क्या बताना, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या क्या होती है 360 अपॉन n रखो या बाकोण रखो। तो बाकोण हमें कितना दिया हुआ है 72। तो ये n बराबर क्या होता है 360 अपॉन बाकोण। तो अब इसे देखो, इसे 36 से 10 और ये 36 दूनी 72, 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएंगे, यानी बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी 5 होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण उसके प्रत्येक बाकोण का दोगुना है। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अंत्यकोण अगर हमारा x है उसके बाकोण का दोगुना है, यानी बाकोण को 2x मान लो, यानी कि बाकोण आपका x है तो अंत्यकोण कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। यही दे रहा है प्रत्येक अंत्यकोण उसके बाकोण का दोगुना। बाकोण अगर हमारा x है तो अंत्यकोण 2x हो जाएगा। ठीक है। तो 3x बराबर कितना होता है 180, यानी अंत्यकोण प्लस बाकोण 180 हो गया। तो x का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो अंत्यकोण है वो कितना हो गया 120 और बाकोण कितना हो गया 60 डिग्री। हमें क्या बताना है, भुजाओं की संख्या बतानी है। तो भुजाओं की संख्या n बराबर क्या होता है 360 अपॉन बाकोण। तो बाकोण कितना हमें 60 डिग्री दिया हुआ, तो 0 से 0 तो कितना भुजाओं की संख्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण उसके बाकोण से 90 डिग्री अधिक है। यानी बाकोण अगर हमारा x डिग्री है तो अंत्यकोण कितना हो जाएगा 90 प्लस x आ जाएगा। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी है। तो हमें पता है कि अंत्यकोण प्लस बाकोण का मान कितना होता है, अंत्यकोण प्लस बाकोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो ये आपका आ गया 2x बराबर 90 डिग्री। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि जो बाकोण आ गया वो कितना आ गया आपका 45 डिग्री का। ठीक है। तो भुजाओं की संख्या n बराबर क्या होगा 360 अपॉन n, यानी कि आपका 45 बाकोण। अब इससे काटेंगे 9 से 9 चौक 36 और 9 से 5 45, 5 से ये 8 40, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 8 आ जाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण 2 समकोण का 4/5 गुना है। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। यानी कि क्या ये समबाहुभुज है, उसमें अंत्यकोण कितना दिया है 2 समकोण का 4/5 गुना। 2 समकोण का मतलब कितना हो गया 90 का समकोण होता है, 2 समकोण कितना हो गया 2 × 90,
इसका कितना है 4/5 गुना, यानी 4/5 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंतःकोण कितना आ जाएगा, 5 से ये 18, 18 चौक कितना होता है 72, 72 दूनी 144 डिग्री, यानी जो अंतःकोण है वो कितने का आ गया, 144 डिग्री का आ गया। अब इससे हमें क्या बताना, क्या है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी, समभुज में कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बाकोण की जरूरत पड़ेगी, यानी n बराबर क्या होता है 360 अपॉन बाकोण, ठीक है। अंतःकोण हमारा कितना है 144 डिग्री, तो बाकोण कितना हो जाएगा 180 में से इसे लेस कर देंगे, 180 माइनस 144, 10 में से 4 6, 7 में से 4 3, यानी 36 डिग्री। तो n बराबर कितना आ जाएगा 360 अपॉन बाकोण, बाकोण कितना आया 36, तो इससे ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है आपकी 10 हो जाएगी। क्लियर हुआ, भुजाओं की संख्या आपकी कितनी हो गई 10। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और आपको पॉलीगन पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।